नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हुए हैं, महिलाओं से आपकी बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के माहौल से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जानते हैं उनसे कैसा माहौल है यहाँ का, कैसा व्यवहार है गुरुजी का और किस तरह की शिक्षा यहाँ पर उनको दी जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है और मैं भिवानी के एक छोटे से गाँव चहड़ कला से आई हूँ। और कितने समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? मुझे लगभग 20 साल हो गए डेरे से जुड़े हुए। कैसा माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है। मतलब जिस तरह का मैंने टीवी में देखा था वैसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब जो लोग दिखा रहे थे कि डेरे में ये है वो है, तो मैं तो 20 साल से आती जाती हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा यहाँ पे। क्योंकि मैं खुद एक लड़की और मतलब ऐसे दिखा रहे थे कि वहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल सेफ़ नहीं है और लड़कियों के साथ क्या कुछ हुआ है ऐसे दिखा रहे थे। बट आप खुद देख सकते हो कि खुद एक लड़की हो, तो यहाँ पे मेरे को तो इतने साल हो गए आते जाते। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे घर वाले तो मेरे को पहले ही ना आने देते, क्योंकि मेरी शादी को तो अभी 2 ही साल हुए, तो मेरे ससुराल वाले भी यहाँ आते ही जाते हैं। अगर वो भी फिर ना नहीं देते अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे डेरे में, तो मेरे को जो भी दिखाया था वो तो सब झूठ ही था, उन्होंने जो भी दिखाया था। और गुरुजी का व्यवहार और चरित्र किस तरह का है? वो तो जैसे एक बाप होता है अपने बच्चों के लिए, वैसे है बिल्कुल। सारी संगत के लिए जितने भी डेरे से लोग जुड़े हुए हैं वो तो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे सबको। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। कोई भी गलत चीज़ होती थी, बेटा ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं, इस चीज़ को इस तरीके से करो। और अच्छे अच्छे कामों की शिक्षा देते थे। अपने पेरेंट्स की, अपने जो बड़े लोग हैं उन सबकी इज्जत करना सिखाते थे। उन्होंने कभी ऐसा कुछ गलत नहीं सिखाया। मैं अभी तक इतना टाइम हो गया देखते हुए, तो हमें तो यही सिखाया कि सबकी इज्जत करो। और जो कहते हैं कि शादी होने के बाद लड़कियाँ ऐसे वैसे कर देती है, तो हमें तो यही सिखाया कि जैसे आपके ये पेरेंट्स हैं वैसे आपके वो पेरेंट्स हैं, तो उनकी भी उतनी इज्जत करो जितनी इनकी इज्जत करते हो। यही सिखाया हमें तो गुरुजी ने। कौन कौन से मानवता भलाई के काम जो है डेरा सच्चा सौदा के द्वारा चलाए जाते हैं? डेरा सच्चा सौदा की तरफ से तो बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। जैसे मान लो थैलीसीमिया के मरीज होते हैं, उनको खून की ज़रूरत होती है, तो डेरा सच्चा सौदा से आप किसी भी टाइम एनी टाइम आके ब्लड कलेक्ट कर सकते हो जब भी चाहो। और जैसे सफाई अभियान हो गया, पूज्य गुरुजी की तरफ से चलाया हुआ है। और लोगों की हेल्प करना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसको लोग क्या करते हैं कि नहीं हम तो नहीं उठा के ले जाते, हम तो नहीं उसका इलाज करवाते, पुलिस हमसे ही उल्टा करेगी। पर डेरा सच्चा सौदा के जो लोग हैं, जो एक पिताजी ने एक अपनी टीम बनाई हुई है ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की, वो टीम इस दुनिया में सबसे आगे होके काम कर रही है, सेवा कर रही है। और लोग इस सेवा के जज्बे को इतने ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर मैं बात करूं जो मूवीज़ गुरुजी ने बनाई है, क्या दिखाया गया है उनमें और सामाजिक मूवीज़ में किस तरह का अंतर देखने को मिलता है? बहुत अंतर है कि हम देखते कि जो गुरुजी की मूवीज़ है वो हम पूरी फैमिली के साथ अच्छे से बैठ के एंजॉय करते हैं। हम मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सिनेमा हॉल में जाके फ़िल्म देखूंगी भी, क्योंकि वो जो दूसरी फिल्म है वो आप देख सकते हैं, हम अपने खुद के साथ देख सकते हैं, अकेला बंदा देख सकता है या अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ हम सोच भी नहीं सकते कि हम उनके साथ वो मूवीज़ देख सकते हैं। पर जो ये पिताजी की मूवीज़ आई है ये इतनी अच्छी कि हम इनको पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं चाहे दूसरी फैमिलीज़ है, किसी के साथ भी हम देख सकते हैं। वो मूवीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि जो दूसरी मूवीज़ होती है उनमें क्या है, उनमें बहुत ज़्यादा गंद परोसा जाता है। किस तरीके के उसमें लोग कपड़े पहनते हैं, ना तो हम वो अपने पापा के साथ बैठ के देख सकते हैं ना ही अपने मम्मा के साथ बैठ के देख सकते हैं। और जो वहीं दूसरी तरफ जो गुरुजी की मूवीज़ है उनमें शिक्षा भी दी हुई है, कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई हुई है उसमें। अगर मैं बात करूं कि आज अगर पर्यावरण को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से कार्य जो है डेरा सच्चा सौदा की ओर से किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं। इस बार भी कितने लगभग 51,000 के लगभग तो पौधे लगे थे, मैंने तो सिर्फ 2 ही लगाए थे इस बार। और उनको तई ने ये भी कहा था कि आप सिर्फ उतने ही पौधे लगाओ जितने कि आपसे संभाल हो सके। ऐसे नहीं कि आपने लगा दिए 15-20 और आप संभाल एक की भी नहीं कर सकते, तो उतने ही पौधे लगाओ जितने कि आप संभाल कर सकते हो। तो हमने देखा संगत ने जितने भी पौधे लगाए हैं उनकी बहुत संभाल हो रही है। और जैसे अभी तो कहते हैं कि आप कहीं जाते हो, आप जामुन वगैरह की गुठलियाँ खाते हो, तो उनको क्या करते हो इकट्ठा करके रख लो। और जो जैसे डस्टबिन वगैरह होता है उनका यूज़ करो, गीला कचरा गीले वाले में, सूखा सूखे वाले में
हम जैसे जाते रास्ते हम देखते हैं, हम सफ़र कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका रैपर कहीं भी उड़ा देते हैं रास्ते में। तो पिताजी ने कहा था ऐसे नहीं करना, जो भी आप चीज़ खाते हो ना उसको क्या करो, आपके पास कोई भी बैग है पॉलिथीन है उसमें रख लो और घर पे जाकर अपने डस्टबिन में डाल दो, या पास में कोई डस्टबिन दिखता है उसका यूज़ करो। तो पूज्य गुरुजी तो इस तरीके से पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ट्री प्लांटेशन करो और आसपास गंदे ना खिलाओ, तो उससे बीमारियां भी कम होती हैं। कितनी ज़रूरत है समाज को आज गुरुजी की? मुझे तो लगता है शायद ऐसा कोई बंदा होगा जो कहेगा कि हमें गुरुजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे समाज को गुरुजी की हद से ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे तो लगता है उनको जल्दी से जल्दी आना भी चाहिए। जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? वो तो सरासर झूठ है, उनमें तो कोई सच्चाई नहीं है। आपने पूछा ही था थोड़ी देर पहले आपको कितने साल हो गए आते जाते, तो उस हिसाब से तो मेरे तो सरासर झूठ है। जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे या किया किसी और ने, भरना किसी और को पड़ रहा है, ये भी सबको पता ही है। तो तभी पता जो इल्ज़ाम लगे थे वो बिल्कुल गलत है। आज समाज में नहीं है गुरुजी, तो किस तरह के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं? बहुत गलत प्रभाव देखने को मिल रहा है। कल जब पिताजी थे तो हम जब सड़कों पे आते जाते थे ना तो किसी की मजाल नहीं थी कि कोई आँख उठा के भी देख सके। आधी रात को जो किसी भी टाइम हम आते जाते थे तो एक सेफ एरिया था डेरे से बाहर का, कि हम रात को भी, मेरे पापा कहते थे 12 बजे 2 बजे किसी भी टाइम आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं थी। पर आज घर से दिन में भी निकलने से पहले ये सोचना पड़ता है कि बाहर जाए या ना जाए, क्योंकि उस टाइम पिताजी थे तो किसी की मजाल नहीं थी कि कोई उंगली भी उठा दे किसी लड़की पे, कि हमारा आज का समाज ही ऐसा है कि लड़की पे उंगली उठाता है सबसे पहले। और जो पूज्य गुरुजी थे उन्होंने क्या किया था, फ्री क्लासेस चलाई थी जिसमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता था। हर जगह पे पिता की तरफ से सिखाया गया था लड़कियों को सेल्फ डिफेंस, क्योंकि वो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी था। पिताजी ने कहा था बेटा ये सीखो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को नहीं पता कल का आने वाला टाइम किस तरीके का है। तो इसीलिए उन्होंने सेल्फ डिफेंस की क्लासेस सिखाई थी। और पिताजी के जाने के बाद तो यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करूँगी कि आप सच को देखो, ना कि झूठ को। आपने सच्चाई को तो दबा दिया, गुरुजी को जेल में डाल दिया, उससे क्या होएगा? यहाँ का माहौल और ख़राब ही हो गया, जो सही था वो भी ख़राब हो गया। उन्होंने कितने लोगों के नशे छुड़ाए थे, 5 करोड़ साथ संगत नशा छोड़ चुकी थी और अब वो फिर से वही हाल होता जा रहा है। पूज्य गुरुजी के जाने के बाद ये अच्छे काम नहीं थे क्या उन्होंने जो किए थे? उनको उठा के जेल में, मेरे को तो लगता है इसीलिए डाला है उनको, ताकि सरकार को पैसे आने बंद हो गए जो उनको बाहर की कमाई होती थी। और पूज्य गुरुजी इसी चीज़ को रोक रहे थे। सरकार से यही अपील है कि आप सच को दिखाओ, ना कि झूठ को। और पूज्य गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो ताकि वो और अच्छे ने काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने जो है बताया कि किस तरह से जो है गुरुजी ने मानवता भलाई के बहुत सारे कार्य जो है चला रखे हैं, लोगों का नशा छुड़वाते हैं, और इसके बावजूद जो है उन पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो भी बिल्कुल सरासर झूठ हैं। और ये अपील कर रही हैं सरकार से कि जो है गुरुजी को जल्दी से जल्दी जो है वापस भेजा जाए। लगातार जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं यही बयान दे रहे हैं कि जो गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। तो क्यों जो है ये इल्ज़ाम जो है गुरुजी पे लगाए गए, क्यों कि इसकी पूरी छानबीन नहीं की गई? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से।